अपने पूज्य गुरुजनों से सुना है कि एक बार श्री जानकी जी ने देखा कि हनुमान जी बड़े दुर्बल हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। माताओं के हृदय में बड़ा वात्सल्य होता है। बालक हृष्ट पुष्ट हो तो भी मैया की आंख तो कहती है कि बहुत कमजोर है। भले ही डॉक्टर कह रहे हैं कि वजन घटाओ, पर मैया तो कहेगी अरे कुछ नहीं, एकदम देखो कितने सूख गए, दुबले पतले हो गए। माँ का हृदय ऐसा होता है। फिर तो श्री किशोरी जी तो जनक सुता जग जननी जानकी, जग जननी है। और हनुमान जी तो वस्तुतः दुर्बल हो रहे थे, तो श्री किशोरी जी के नेत्र भराए, हृदय भराया और बड़े स्नेह से अपना वरदहस्त श्री हनुमान जी के मस्तक पर फिराते हुए कहा, बेटा हनुमान क्या बात है, बड़े दुर्बल हो रहे हो, क्या बात है, स्वास्थ्य तो ठीक है कि नहीं, तबीयत ठीक है? माता जी आपकी कृपा है, आपका वात्सल्य है, प्रभु की कृपा है, कोई कष्ट नहीं है। फिर इतने दुर्बल क्यों हो रहे हो? किशोरी जी ने कहा, मैं स्वयं ही बढ़िया बढ़िया सुंदर मोहन भोग, हलवा और लड्डू, रबड़ी, मलाई के पुआ, ये सब सुंदर सुंदर पकवान में स्वयं रघुनाथ जी को पवा कर उनका अधरामृत तुम्हें देती हूँ, तुम खूब तृप्त होके पाते भी हो। फिर तुम्हारे कहते हैं अंग क्यों नहीं लग रहा है, शरीर में क्यों नहीं लग रहा, दुर्बल क्यों होते चले जा रहे हो, क्षीण क्यों हो रहे हो? लगता है भीतर से कोई कष्ट, कोई व्यथा, कोई पीड़ा, कोई चिंता तुम्हें है। देखो बेटा, माँ से छिपाव नहीं करना चाहिए, माँ के सामने तो सब बात कह देनी चाहिए। कहो। जब किशोरी जी ने विशेष आग्रह किया तो हनुमान जी बोल नहीं पाए, फूट फूट कर रोने लगे, बहुत व्याकुल हो गए, बहुत रोने लगे। तब जानकी जी को लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं भीतर से, क्या बात है, किस बात से दुखी हैं? किशोरी जी ने कहा कि रोते ही रहोगे कि कुछ कहोगे भी? अरे जब तक कहोगे नहीं तब तक तुम्हारी बात कैसे पता चलेगी, रोते ही रहोगे। रोते रोते हनुमान जी की हिचकी बंध गई और हनुमान जी ने हिचकी लेते, जैसे छोटे बच्चे हिचकी लेते हैं ऐसे हिचकी लेते हनुमान जी ने कहा, माता जी प्रातःकाल मंगला से लेके शयन में जाने के पूर्व तक तो आप दोनों का वात्सल्य खूब मिलता है, खूब सेवा मिलती है, पर रात्रि में जब सरकार श्री रंग महल में प्रवेश कर जाते हैं तो आपकी सखियां छड़ीदार बनकर खड़ी रहती हैं। वो कहती बस हनुमान जी अब आपकी सीमा यहीं तक है, अब राम राम करो, जाओ भजन करो। तो रात्रि में आपके दर्शन से, आपकी सेवा से मैं वंचित होता हूँ। अच्छा है, सखियों का सौभाग्य है और ठीक भी है, मैं वहाँ कैसे रह सकता हूँ, जा सकता हूँ। तो उसी पीड़ा में कि रात्रिकालीन सेवा से मैं वंचित रह जाता हूँ और वह वियोग, रात्रि के काल का वियोग मुझसे सहन नहीं होता, यही कारण है। श्री किशोरी जी गदगद हो गई। वस्तुतः सेवा में भाव हो तो ऐसा ही भाव होना चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के मुखारविंद से हमने सुना कि श्री किशोरी जी करुणार्द्र भई और उन्होंने अपना करकमल हनुमान जी के मस्तक से लेकर ऐसे पीठ तक जैसे ही फिराया तो हनुमान जी के ही श्रीअंग से एक सखी प्रकट हो गई। वो सखी हैं श्री चारुशीला जी, ये हनुमान जी हैं। कहा देखो महल की मर्यादा भी रहेगी, इस चारुशीला सखी के रूप में तुम निरंतर मेरी सेवा में, स्नान में, मेरे श्रृंगार में, रास विलास में निरंतर तुम साथ रहोगे। तो माधुर्य रस का अनुभव भी हनुमान जी महाराज करते हैं सखी स्वरूप में, ऐसी हनुमान जी की। तो हनुमान जी ही ऐसे हैं जो बाह्य लीला में भी सरकार की सन्निधि का अनुभव करते हैं और अंतरंग से अंतरंग लीला में भी सरकार की नित्य सन्निधि प्राप्त करते हैं। युगल की पौढ़ने की सेज भी तैयार करते हैं
अपने करकमल से सखी स्वरूप में युगल का रास का श्रृंगार भी करते हैं। इसलिए हनुमान जी को सबसे पहले याद किया। पवन सुवन, पवन सब जगह जाता है, आप तो सब जगह जाते हैं, पिताजी का गुण आप में है। और एक दूसरी कथा तो अत्यंत प्रसिद्ध है ही है कि एक बार राम जी के परिकर में एक गोष्ठी हुई। सबने कहा कि भाई हनुमान जी इतने पक्के सेवक हैं कि ये कोई सेवा हम लोगों के लिए छोड़ते ही नहीं। पता नहीं कैसा तो शरीर है इनका, आलस्य का तो नाम निशान नहीं है, लगता सोते तो हैं ही नहीं, जब देखो तब सेवा में खड़े। अब जो निरंतर पास में रहेगा सेवा तो वही करेगा, ये तो चरण छोड़ते ही नहीं। तो हम लोगों को जो सेवा मिली है वो सेवा भी हम नहीं कर पाते, यही कर देते हैं अकेले। तो कुछ ऐसा करो कि भाई हमारी सेवा न छिने। तो सबने एक अंतरंग गोष्ठी की और गोष्ठी करके एक पर्चा बनाया, सेवा बांटो। सेवा बट गई तो सबने सेवा बांट ली। ठाकुर जी के सवेरे जगने से लेके शयन तक की सारी सेवा बहुत सोच करके, छोटी सी छोटी सेवा भी नहीं छोड़ी गई, सब सेवाएं बट गईं परिकर में। और उस बैठक में हनुमान जी को नहीं बुलाया गया। बिना हनुमान जी के बैठक हुई, बैठक में हनुमान जी को नहीं बुलाया गया। और सारी गोष्ठी होने के बाद तब वो पर्चा श्री सीताराम जी के चरणों में प्रस्तुत किया गया। हनुमान जी वहीं बैठे थे, हनुमान जी को तो पता नहीं था बैठक कहाँ हो रही है। हनुमान जी वहीं बैठे थे, पर्चा सरकार के हाथ में दिया, बोले सब थोड़ा सेवा में ठीक व्यवस्था बनी रहे इसके लिए ये सब बनाया है पर्चा, आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए, प्रार्थना आप सब देख लीजिए, आप अपना सही कर दीजिए। रघुनाथ जी ने देखा, किशोरी जी ने देखा, देख के खूब मुस्कुराए, प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा है, सबकी सेवा भावना है, हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद हनुमान जी ने कहा सरकार, पूछने का स्वभाव और अधिकार तो हमारा नहीं है, लेकिन ये कैसा पर्चा, कैसे हस्ताक्षर? बोले हनुमान जी वो सब सेवा लोगों ने बांट ली है। अच्छा सेवा, तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि मेरा भी इसमें कहीं न कहीं नाम तो होगा, तो आपकी अनुमति हो तो मैं देख लूँ। हाँ हाँ देख लो देख लो देख लो। पढ़ा उन्होंने, हनुमान जी का कहीं नाम नहीं। तो हनुमान जी को नाराज होना चाहिए था कि नहीं कि मैं दिनों रात सेवा करता हूँ, मेरा ही नाम काट दिया, बताओ। पर हनुमान जी अत्यंत दैन्य भाव से भर गए। उनके मन में आया सच्ची बात है, मैं तो आज तक प्रभु की सेवा कर ही कहाँ पाया, मैंने सेवा ही क्या की है। नाम तो सेवकों का लिखा जाता, मैं सेवक हूँ ही नहीं, तो मेरा नाम क्यों लिखा जाएगा। पर फिर भी तो कृपा करके कोई सेवा दे सकते थे इस दीनहीन को भी। हनुमान जी ने आँख में आंसू भर के कहा कि इस दास को आप लोगों ने कोई सेवा का सौभाग्य नहीं दिया। अरे आप ही तो सब सेवा करते हैं, आप छोड़ते ही कौन सी सेवा हैं। अब ये सेवा हम लोगों ने बांट ली है, इससे बची हुई सेवा आपकी। इन सेवाओं से जो बच जाए वो सब, जितनी सेवा बच जाए वो सब आपकी। हनुमान जी तो ज्ञानीनाम अग्रगण्यम हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं। श्री हनुमान जी ने फिर पर्चा हाथ में लिया, फिर बारीकी से उसको आद्योपांत पढ़ा और सोचे कि ये साधारण पर्चा नहीं है, इसको तो पूरी अपनी चतुराई और पूरी बुद्धि का प्रयोग करके लिखा गया है कि यहाँ तक कि ठाकुर जी को भोजन और भोग आरोगने के बाद, भोजन करने के बाद कुल्ला कराना, हाथ पैर धुलाना, आचमन कराना, वो तो सब है ही है। मान लो उनको नीम के खड़िका की जरूरत पड़े तो वो भी सेवा लिखिए कि ये व्यक्ति नीम की सींक देगा दांत में लगाने के लिए। तो इन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं।
कोई चीज तो नहीं छोड़ी, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए। पर हनुमान जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सेवक को तो कोई ना कोई सेवा मिल ही जाती है। हम पास में हैं, अब इससे बच जाएगी वो सेवा हमारी। सोच रहे थे क्या बचेगी क्या बचेगी, क्या करें क्या करें क्या करें, तब तक सरकार को आई जमाई। ऐसे सरकार ने किया, जैसी जमाई आई हनुमान जी ने तुरंत चुटकी बजा दी, क्योंकि जमाई पर चुटकी बजाना चाहिए। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले सरकार अब किसी को असुविधा न हो तो सरकार को जब जमाई आवे तो चुटकी बजाने की सेवा हम लें। सरकार को क्यों इतना कष्ट करना पड़े चुटकी बजाने में, चुटकी हम बजाएंगे। सब बड़े प्रसन्न हुए, हनुमान जी की कुशलता देख के बोले हाँ ठीक है, चुटकी बजाने की सेवा आपकी। अब दूसरे सेवक तो सेवा पूरी हुई, जाओ, यहां क्यों भीड़ इकट्ठी कर रहे हो। और श्री हनुमान जी तो अब निरंतर पास रहने लग गए। क्यों? जमाई का कोई मुहूर्त थोड़ी है कि अब आएगी जमाई, जब आएगी तब कभी भी आ सकती जमाई। तो छींक है, जमाई है, वो कभी भी आ सकती। जब जमाई आएगी तो चुटकी बजानी होगी। हनुमान जी आप जब बोले तो हमारी सेवा ही ऐसी है, हमको तो लगातार मुखारविंद की ओर देखना पड़ेगा, सेवा में चूक नहीं होनी चाहिए। आपने बड़ी कृपा की, अब तो केवल चरणों तक ही देखते थे, अब आप सबने कृपा करके हमको निरंतर मुखारविंद को टकटकी लगाकर देखने का सौभाग्य दे दिया। सबने कही भाई बलिहारी है इनकी बुद्धि की, ये बुद्धिमताम वरिष्ठ में। हम लोग तो चाहते थे कि सेवा से थोड़ा दूर हों तो हम लोग करें सेवा, लेकिन अब तो ये तो और चिपक गए सेवा में, इनकी तो और पक्की सेवा हो गई। दिन भर तो बीता, हर समय हनुमान जी निकट में। अब जैसे ही फिर शयन कुंज में पधारे तो फिर सखियों ने कहा कि अब बाहर रहो। बोले हम तो बाहर नहीं रहेंगे। क्यों? रात को ही तो जमाई ज़्यादा आती है, और कब तक नींद नहीं आवे, जब तक नींद नहीं तब तक जमाई आएगी। जमाई आएगी तो हमको हमारी सेवा चूक जाएगी। फिर रात्रि में कब उठें, कब जमाई आवे, फिर चुटकी बजानी होगी। उठेंगे सवेरे तो चुटकी बजानी होगी। बोले सब अपने पास रखो चुटकी बजाने का। अब नहीं, अब सरकार को सोने दो, अब आप नहीं जा सकते हो। यहाँ चुटकी बजाने का अवकाश नहीं है, क्योंकि शयन कुंज में आहा धन्य है। अग्र स्वामी जी का एक बड़ा प्यारा पद है, बहुत ही सुंदर पद है। श्री सीताराम। बड़ी अद्भुत है श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, कई पद हैं, उनमें एक पद जो हमारी स्मृति में आया है उसको हम कह करके फिर वो चर्चा जो कर रहे हैं वो करेंगे। अग्र स्वामी जी का पद है। महल बीच सोर करो जनी कोय, महल बीच शोर करे जनी कोय, कछु रहस
बस कछु आलस बस कछु करहस बस कछु आलस बस अबहि मैथिली सोई। हाँ अबहि मैथिली सोई। महल बीच शोर करो जनी कोई। नूपुर दावी चलो मोरी सजनी। नूपुर दावी चलो मोरी सजनी। तनक झनक नहीं होय। हाँ रुनक झुनक नहीं होय। महल बीच शोर करो जनी कोय। पहरेदार सजग हुए रहियो। पहरेदार सजग हुए रहियो। आवा गमन ना होए। आवा गमन ना। महल बीच शोर करे जनी कोय। महल बीच शोर करे जनी को। अग्र अली जू के प्राण जीवन धन। अग्र अली जू के प्राण जीवन धन। जगै न पल का सोए। जगै न पल का सोए। महल बीच शोर करे जनी कोय। महल बीच शोर करे जनी को। यहाँ चुटकी उटकी बजाने का काम नहीं है, तो जाओ पधारो। तो हनुमान जी ने कहा भाई अब इनसे कौन मुंह लगे, सखियों से कोई बात नहीं है। तो हनुमान जी महल के कंगूरे पर बैठ गए और मन में सोचने लगे कि ठीक है पास में नहीं रह सकते हैं तो चुटकी बजाकर हम कीर्तन करें श्री राम जय राम जय जय राम। तो रात भर कीर्तन करेंगे, अच्छी बात, सोने की जरूरत ही नहीं है। जब बाहर आवेंगे तब फिर तो सन्निधि मिलेगी ही सरकार की। चुटकी बजाएं। तो जब ठाकुर जी की जमाई आएगी तो चुटकी तो हम लगातार बजा ही रहे हैं, वो हमारी सेवा पूरी हो जाएगी, सेवा में चूक नहीं होगी। इस भाव से हनुमान जी महल के कंगूरे पर, कनक भवन के कंगूरे पर बैठ करके चुटकी बजाने लगे और चुटकी बजा बजा कर कीर्तन करने लगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। हनुमान जी तो चुटकी बजा बजा कर कीर्तन कर रहे थे और सरकार के मन में भाव आया कि मेरे प्राण प्यारे भक्त हनुमान जी की कोई चुटकी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो जितनी चुटकी बजा में उतना सरकार जमाई लें। हनुमान जी की चुटकी बढ़ी और सरकार का मुंह खुला का खुला रह गया, ऐसे मुंह रह गया। वो लगातार चुटकी बजेगी तो कहाँ तक मुंह बंद करेंगे, खोल दिया मुंह सरकार ने। हाहाकार मच गया, सखी घबरा गई, सरकार को क्या, किशोरी जी घबरा गई। बातों बातों में तीनों माताएं कौशल्या, केकई, सुमित्रा सब इकट्ठी हो गईं। तमाम अंतरंग सब महल के लोग वहीं इकट्ठे हो गए। सब रो रहे थे, सरकार की क्या हालत बिगड़ गई, क्या हो गया, मुंह फैलाए हुए हैं। अर्धरात्रि का समय है तो तुरंत गुरु जी को याद किया गया। श्री वशिष्ठ भगवान पधारे, वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने से कहा, महाराज क्या हो गया, पता नहीं क्या उपद्रव हो गया, सरकार का मुंह खुला का खुला रह गया। वशिष्ठ जी तो समझते हैं भगवान श्री राम के तत्व को, भली भांति समझते हैं कि ये लीला कर रहे हैं, कोई नाटक कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि इस विकट परिस्थिति के समय सब लोग निकट हैं, सब रो रहे हैं, हनुमान जी कहाँ। तो चारों ओर सबकी ओर देखा। वशिष्ठ जी ने कहा, हनुमान जी कहाँ हैं। अब तक किसी का ध्यान नहीं था हनुमान जी कहाँ हैं। अब सबने कहा, हाँ हनुमान जी कहाँ हैं, हनुमान जी कहाँ हैं। किसी ने कहा उनके साथ कल घोर अन्याय हुआ, उनको कोई सेवा नहीं दी गई, हो सकता है नाराज हो के रूस के चले गए हों। खोजो भाई, दिन भर तो यहीं थे, रात में कहाँ चले गए। किसी सखी ने कहा कि हट कर रहे थे भीतर जाने का, बोले हम जम्हाई आएगी, चुटकी बजाना है। तो हमने कहा भाई अब तो हो गया, बाहर रहो। अब कहाँ है बाहर पता नहीं। वशिष्ठ जी ने ध्यानस्थ होकर, अरे हनुमान जी तो वहाँ हैं। समझ में आ गया कि ये सब हनुमान जी की चुटकी का ही खेल है। तो वशिष्ठ जी ने हनुमान जी से कहा, अरे भाई जल्दी आओ। जैसे हनुमान जी आए और हनुमान जी की चुटकी बजाना बंद हुआ। अरे ये सरकार को क्या हुआ, विस्मय करके जैसे उन्होंने चुटकी बजाना छोड़ा, सोई भगवान का मुख बंद हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब पता चला कि हनुमान जी की चुटकी व्यर्थ न चली जाए, इसलिए सरकार का मुंह खुला का खुला रह गया। सब ने कहा, हनुमान जी क्षमा करो, अब सब सेवा आपकी, आपसे कुछ बच जाएगी, आपकी कृपा हो जाएगी तो थोड़ी मोड़ी हम भी कर लेंगे। बाकी अब प्रधान सेवक सेवादार आप ही हैं सरकार के। ऐसी सेवा की निष्ठा अन्य किसी में हो नहीं सकती है, आप ही सब सेवा करो। और कहते थे कि वो पर्चा जो बनाया था ना, उसको फिर विसर्जित करिए सरयू जी में। बोले जाओ बह जाओ सरयू जी में, हो गया अब नहीं, अब कोई पर्चा वर्चा नहीं, सब हनुमान जी करेंगे, हनुमान जी की कृपा से। ऐसे हनुमान जी सेवक हैं। तो सखी स्वरूप में भी महल की सेवा करने वाले, निरंतर बाहर भी सेवा करने वाले, सेवा धर्म के स्वरूप श्री हनुमान जी